डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना दूसरा अध्याय शुरू करेंगे आज भगवत गीता के ऊपर। तो हम दूसरे अध्याय से शुरू करने जा रहे हैं। I'll just come to the second text and then we'll start. Okay. क्या विषय है? Yeah, we're just going to start. Yes. तो कनेक्ट करो। Anybody has anything to say? कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? मीठू कौन है? जी, हरे कृष्णा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लें क्योंकि आपकी बैकग्राउंड की आवाज सुनाई दे रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट कर लें। आपकी बैकग्राउंड की आवाज सुनाई दे रही है तो सभी से रिक्वेस्ट है। तो हम आज शुरू करेंगे अध्याय 2 गीता का सार। तो जो पहला श्लोक है उसका अनुवाद इस प्रकार है। संजय ने कहा, संजय ने किसने कहा, किससे कहा? धृतराष्ट्र से कहा, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे। तो वो युद्ध के स्थल का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो ये संजय ने कहा, किनसे कहा? धृतराष्ट्र से कहा। यह कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो क्या कहा वो हम देखेंगे अगले श्लोक में। तो अर्जुन की जो सिचुएशन है, अर्जुन की जो परिस्थिति अभी क्या है, वो करुणा से व्याप्त है, वो शोक युक्त है और उनके आंखों में अश्रु हैं। तो ये सिचुएशन, ये परिस्थिति अर्जुन की थी। तो अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आया है कि जब आप डिप्रेस हुए हो, शोक युक्त हुए हो या आपकी आंखों में आंसू आ गए हो? आप सभी से पूछ रहा हूं मैं। कोई शेयर करना चाहेंगे कि आपके जीवन में कभी ऐसा सिचुएशन आया हो कि आप डिप्रेशन से गुजरे हो या आंखों में आंसू आ गए हो अर्जुन की तरह? तो आप 1-2 मिनट में शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। तो मेरा प्रश्न है, सबको क्लियर है मेरा प्रश्न? मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप में से किसी को भी अपने जीवन में डिप्रेशन का अनुभव हुआ है? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो मेरा आप सभी से यही प्रश्न था कि क्या कभी आप में से किसी को डिप्रेशन का अनुभव हुआ है? तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। चैट
हरे कृष्णा। कोई शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, कुछ भी 1-2 मिनट की? कोई शर्म की बात नहीं है, हम इसे एक पॉइंट निकालेंगे, एक पॉइंट समझेंगे इससे। तो कोई शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस जब आप डिप्रेशन से गुजरे हो? 1-2 मिनट में, ब्रीफ में, कोई डिटेल इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। मैं आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। Am I audible? हरे कृष्णा। या हर्षवर्धन जी, क्या आप शेयर करना चाहेंगे एक्सपीरियंस, या कभी आपको डिप्रेशन हुआ हो, जो जैसे अर्जुन की सिचुएशन है उस तरह से आप कभी अपनी लाइफ में फेस किए हैं? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। ओके, तो देवांग मतलिया जी ने लिखा है कि 2.5 साल पहले और डिस्क्वालिफाइड में मेडिकल कमीशन कमिटी टू। ओके, चलिए जी, धन्यवाद देवांग मतलिया जी, आपने शेयर किया। कोई और शेयर करना चाहेंगे? वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं 2 मिनट, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो देवांग मतालिया जी ने शेयर किया। कोई और शेयर करना चाहता है? कोई शर्म की बात नहीं है, कोई नेगेटिविटी बात नहीं है, अच्छा है आप शेयर कर रहे हैं। तो देवांग मतालिया जी ने शेयर किया कि उनको, उनकी जो सिचुएशन थी, ड्यू टू फिजिकल इनकेपेबिलिटीज ही वाज नॉट सेलेक्टेड। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन को भी वही सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। अर्जुन भी डिप्रेशन में है। अर्जुन भी डिप्रेशन में है, और अर्जुन की भी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो हमें ये समझना पहले होगा कि अर्जुन कौन थे एक्चुअली में। तो अर्जुन एक बहुत महान योद्धा थे। उनको महारथी कहा जाता है। महारथी वो होते हैं जिन जो एक साथ 10,000 सोल्जर्स के साथ लड़ सकते हैं। तो काफी कुशल योद्धा थे वो, काफी ताकतवर योद्धा थे। कि अर्जुन की ये कुछ क्वालिटी थी। फिर और क्या क्वालिटी थी? कि वो कृष्ण के मित्र स्वयं थे। कृष्ण भगवान उनके वो स्वयं मित्र थे। और क्या अर्जुन के गुण थे, महान गुण? उन्होंने देवताओं को भी प्रसन्न किया था। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने उन्हें पशुपति अस्त्र लाने के लिए कहा। तो इसी दौरान क्या हुई, शिव जी उनके सामने एक शिकारी के भेष में आए। तो उसी उनके और शिव जी के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में शिव जी काफी प्रसन्न हुए अर्जुन के युद्ध कौशल को देखकर। तो उन्होंने उनके युद्ध कौशल को देखकर उन्हें पशुपति अस्त्र भेंट किया, उन्हें दिया। तो हम इससे देख सकते हैं कि देवताओं को भी प्रसन्न किया था अर्जुन ने, देवताओं भी प्रसन्न थे। शिव जी ने खुद पशुपति अस्त्र अर्जुन को दिया। तो यह दर्शाता यह है कि उनकी युद्ध कौशल कितनी थी। फिर एक और बार क्या हुआ कि एक बार वो गए स्वर्ग में। तो उर्वशी जी जो कि अप्सरा है स्वर्ग में, उनको देखकर आकर्षित हो गई। तो उन्हें प्रपोज किया उर्वशी ने। तो उन्हें प्रपोज किया उर्वशी ने, यहाँ मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी उर्वशी खूबसूरत थी, एक अप्सरा थी। फिर भी अर्जुन ने वो प्रस्ताव नकार दिया। अर्जुन ने कहा कि आपकी मेरी पूर्वजों से एक बार शादी हो गई है। पुरुरवा उनके पूर्वज थे अर्जुन के। तो पुरुरवा उनके पूर्वज थे। तो अर्जुन ने कहा कि मेरी आपके पूर्वजों से ऑलरेडी एक बार शादी हो गई, तो इस प्रकार से आप मेरी माता हैं, तो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो उर्वशी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम अप्सराएं हैं, आप हमसे शादी कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे साथ कनेक्शन नहीं या रिश्तेदारी में ऐसा कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि उर्वशी उनसे काफी आकर्षित थी। तो
इससे हम यह देख सकते हैं कि अर्जुन की जो सेंस कंट्रोल या इंद्रियों पे संयम काफी थी। तो अर्जुन के ये सब गुण थे, वो एक महान योद्धा थे, उनकी इंद्रियों पे काफी संयम था, जो कि हमने देखा अभी उर्वशी के जो लीला हुई, उर्वशी से जो वाद संवाद हुआ, उर्वशी ने उन्हें प्रपोज किया, फिर भी अर्जुन ने मना कर दिया। फिर शिवाजी से पशुपति अस्त्र लिया अर्जुन ने, वो कृष्ण के स्वयं मित्र थे। तो इन सब गुणों के होने के बावजूद अर्जुन की स्थिति यह है, क्या है, वो डिप्रेशन में है, उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। तो अर्जुन जैसे महान योद्धा, अर्जुन जैसे महान व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारी बात ही क्या है। तो जैसा देवांग मताले जी ने बताया, हमारे साथ डिप्रेशन हुआ, तो ये नेचुरल है, मीन्स अर्जुन के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। धन्यवाद। तो मैं अब इस आगे के श्लोक में जाऊंगा। जी, तो अगला श्लोक इस प्रकार है। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया अर्जुन को। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? अर्जुन ने यह कहा कि करुणा से व्याप्त अर्जुन ने ये शब्द कहे। तो मधुसूदन कृष्ण ये अर्जुन की अवस्था को देखकर कृष्ण ने ये शब्द कहे, किससे कहे? अर्जुन से, जो कि शोकाकुल था, डिप्रेस था, आंखों में उनके अश्रु आ गए थे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल्य नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपचय की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन को क्या कहा श्री भगवान ने इस श्लोक में? अनार्य। देखिएगा आप इस श्लोक में, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्मर्जुना। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अनार्य से संबोधित कर रहे हैं। अनार्य का मतलब क्या है कि तुम अनार्य की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा जो व्यवहार है अनार्य की तरह है। तो इस श्लोक में अनार्य शब्द में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। ये अनार्य शब्द क्या है? आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। तो आपको पता होगा, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है। ये कहती है कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने देखा कि भारत में लोग काफी सिविलाइज थे, काफी संपन्न थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने एक थ्योरी बनाई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ब्रिटिशर्स ही नहीं, और भी कई लोग, जैसे जर्मन और भी वेस्ट के कई लोगों ने जो भारत पर आक्रमण और कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो वो थ्योरी के हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि जो बाहर से जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो भारत में बसे हुए हैं, वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स आए हैं, वेस्ट से आए हैं। ऐसा इसलिए उन्होंने इसलिए कहा ताकि वो भारत पर राज कर पाए, ताकि वो यह साबित कर दें कि जो भारत में भी जो सिविलाइज लोग हैं वो एक्चुअली में ब्रिटिश से ही आए हैं। और अगर एक्चुअली में ब्रिटिश से ही आए हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली सिविलाइज लोग हैं। और इससे क्या होगा? ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं? भारत पर राज कर सकते हैं। तो ये थ्योरी ब्रिटिशर्स ने बनाई कि जो भारत में भी लोग बसे हुए हैं तो एक्चुअली ब्रिटिश से आए हैं, और वो सिविलाइज इसीलिए हैं क्योंकि वो ब्रिटिश से आए हैं। तो ये उन्होंने तकनीक यूज की ताकि वो भारत पर राज कर सके। इस तरह जर्मनी ने भी कहा कि हाँ, जितने भी सिविलाइज लोग हैं भारत में जो है अभी, वो जर्मनी से हैं, वो ब्रिटिश से नहीं है, जर्मनी से हैं। और अभी जर्मनी को ही पूरा हक है पूरे विश्व पर राज करने का, क्योंकि वही जर्मनी अभी सिविलाइज है। तो इसी का कारण लेकर हिटलर ने भी पूरे विश्व पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तो पॉइंट ये था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इन्होंने बनाई। तो यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि आर्यन कौन है। तो उस समय उनको आर्यन कहा जाता था। वो लोग जो सिविलाइज थे उन्हें आर्यन कहा जाता था। आर्यन वो लोग हैं जो वेदों को फॉलो करते थे, वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, और अल्टीमेटली इस कारण वो सिविलाइज थे। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अनार्यों जैसी बात मत करो। आर्यों जैसी बात नहीं, अनार्य। अनार्य मतलब आप ऐसे व्यक्ति की तरह बात मत करो जो वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, जो वैदिक शास्त्रों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करता है। इस तरह की बात मत करो आप, तुम अनार्य की तरह बात मत करो।
तो ये अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं। तो इसमें ये शब्द महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इस पर चर्चा की। फिर अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं, इसी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान के 3 प्रकार के रूप होते हैं। भगवान को 3 तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक है ब्राह्मण, एक है परमात्मा और एक है भगवान। तो ब्राह्मण को क्या कहा गया है? ब्राह्मण को भगवान के शरीर से निकले हुए तेज से तुलना की गई। जो भगवान है उनके शरीर से जो तेज निकलता है, जो ज्योति, तेज ज्योति निकलती है, प्रकाश जो निकलती है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। परमात्मा, परमात्मा कौन है? परमात्मा वो है जो हमारे सभी के हृदय में स्थित है, उन्हें विष्णु के रूप में स्थित है वो। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट है ब्राह्मण का, दूसरा एस्पेक्ट है परमात्मा का, जो हम सभी के हृदय में स्थित है। कभी सभी जीव जंतु, मनुष्य, सभी पशु पक्षी, सभी के हृदय में स्थित है वो परमात्मा। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा क्या? भगवान स्वयं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं। तो ये 3 एस्पेक्ट में भगवान को समझा जा सकता है, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। जैसे कि प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सूर्य को 3 तरीके से समझा जा सकता है। सूर्य की किरण, सूर्य का जो सरफेस है, और सूर्य के अंदर जाकर सन गॉड, जो कि सूर्य देवता है। तो 3 तरीके से समझा जा सकता है। सूर्य की किरण को ये बस समझने के लिए उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने कि कैसे समझा। जैसे आप सूर्य की किरण को किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्राह्मण, जो ब्राह्मण रियलाइज है, जो ब्राह्मण जिनको ज्ञान हो चुका है, उनको ब्राह्मण रियलाइज कर सकते हैं। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जो सन डिस्क, सन पर जो पहुंच गए, सन के सरफेस जो पहुंच गए, तो इसको इससे तुलना की जा सकती है, इनको परमात्मा की रियलाइजेशन हो गई है। और तीसरा रियलाइजेशन ये भगवान की, यानी कि सन प्लेनेट के अंदर जाकर। तो जो सन प्लेनेट के अंदर चला गया है, उसे यह कह सकते हैं कि उसके भगवान की रियलाइजेशन हो गई, भगवान को समझ चुका है। तो तीनों चीज, ये 3 भगवान की स्टेटस या लेवल्स को दर्शाते हैं। ये क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई शुड आल्सो नो दैट यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग और नॉट। हरे कृष्णा। ओके। तो एक और एग्जांपल दिया जाता है इसी संदर्भ में। जैसे एक पहाड़ है, तो पहाड़ को यदि हम देखें, तो पहाड़ को हम बहुत दूर से देखेंगे तो लगेगा कि विशालकाय एक पत्थर की बनावट है। बहुत दूर से देखेंगे, ये काले रंग की पत्थर की बनावट है। पहाड़ को दूर से देखेंगे तो उसे लगा कि वो आकाश को भी छू रहा है, ऐसा लगता है। थोड़ा नजदीक हम पहाड़ के जाएंगे तो हमें यह पता चलेगा कि अरे, ये सिर्फ एक बड़ा भव्य ये आकृति नहीं है, ये काली आकृति नहीं है, इसमें तो चट्टान भी है। अलग अलग चट्टान है, पत्थरों से बना है ये पहाड़। तो हम थोड़ा नजदीक है तो ये पता चला कि वो पत्थरों चट्टानों से बना है। फिर और थोड़ा नजदीक जाएंगे, हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, अरे तो वहां पता चलेगा कि अरे यहाँ तो लोग भी रहते हैं, यहाँ तो घर भी है, यहाँ तो पेड़ पौधे भी हैं। तो ये पहाड़ की 3 तरीके से जानकारी हो सकती है। तो जो दूर से पहाड़ को देखने की है जो प्रक्रिया है, उसे ब्राह्मण से हम तुलना कर सकते हैं। जब पहाड़ के पास जाकर यह देख रहे हैं कि यहाँ पत्थर है, चट्टान है बड़े बड़े, तो ये रखे, तो इनको हम परमात्मा से कंपेयर कर सकते हैं। और जब हम पहाड़ के और अंदर जाएंगे, घुस जाएंगे अंदर, तो हम देखेंगे यहाँ पर पेड़ पौधे भी, लोग भी रहते हैं, तो इसे हम भगवान के रियलाइजेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण मैंने दिए, सन के और माउंटेन या पहाड़ के। इससे 2 चीजें, तो इससे यही समझाना था कि भगवान को भी 3 तरीके से जान सकते हैं। पहला स्टेज जो है वो है ब्राह्मण का, दूसरा परमात्मा का और तीसरा भगवान का। तो भगवान ये तीनों स्टेज में जाने जा सकते हैं।
अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है इस श्लोक में कि यहाँ पर ये जो संस्कृत वक्त भगवान है ये एक्सप्लेन किया गया है कि इनके द्वारा पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव कौन है? जिन्होंने भगवत गीता की रचना की, भागवतम की रचना की। हाँ, उन्हें लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड कहा जाता है। तो ये है व्यासदेव। तो उनके पिता जो है पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी है कि भगवान एक्चुअली में कौन है। तो भगवान, पराशर मुनि कहते हैं भगवान वो है जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ऑपुलेंसेस। तो ये हम समझेंगे 6 ऑपुलेंसेस क्या है, किसे भगवान कह सकते हैं। तो ये एक हम पीपीटी से स्लाइड से समझेंगे। ये स्लाइड्स हमने पहले देख लिए हैं। देखिए, तो ये 6 ऐश्वर्य क्या है, ये 6 ऐश्वर्य क्या है? ये 6 ऐश्वर्य है। पहला है वेल्थ, जिसके पास धन हो संपूर्ण मात्रा में। तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उनके पास संपूर्ण धन है। जैसे द्वारका लीला में हम देख रहे हैं सबसे बाएं तरफ इस स्लाइड में कि भगवान ऐश्वर्यवान है, संपूर्ण ऐश्वर्यवान है, उनके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है। तो द्वारका की लीलाओं में भगवान प्रदर्शित करते हैं कि वो कैसे धनवान है, ऐश्वर्यवान है। फेम मतलब प्रसिद्धि। भगवान श्री कृष्ण फेम कैसे है, की प्रसिद्धि कैसे है? हम इसे समझ सकते हैं कि भगवान ने 5000 साल पहले भगवत गीता बोली, लेकिन अभी भी उनकी भगवत गीता को लोग पढ़ रहे हैं। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है कि नहीं? 5000 पहले भगवान का अवतरण हुआ, भगवान इस धरती पर अवतीर्ण हुए, फिर भी उतने फेमस है कि आज भी उनकी जन्माष्टमी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। ब्यूटी, ये तीसरा है गुण कि भगवान ब्यूटीफुल है। जब वो वृंदावन में थे भगवान, तो उनसे सभी जीव जंतु आकर्षित थे। मनुष्य तो आकर्षित थे ही, पेड़ पक्षी, पेड़ भी आकर्षित थे, पक्षी भी आकर्षित थे, सभी आकर्षित थे। तो भगवान सर्व सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो भगवान की वृंदावन जो लीलाएं हैं उसमें यह दर्शाते हैं कि भगवान बहुत ही सुंदर है, उनसे सभी जीव जंतु आकर्षित थे। नॉलेज कैसे कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं गीता के बारे में। तो इससे यह पता चलता है कि भगवान के पास नॉलेज है, फुल नॉलेज है। वो इतनी ज्ञानवान बातें बता रहे हैं। गीता आज तक लोग पढ़ रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं स्कॉलर्स। तो गीता आज तक लोग उस पर ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। रिनाउंसिएशन कैसे है? भगवान रिनाउंस्ड कैसे हैं? भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी, पूरे जगत के सम्राट होते हुए भी, वो आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर कि भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और सारथी बनना बहुत ही विशेष पोजीशन नहीं कहलाता है। सारथी लाइक यू कैन से, आप कह सकते हैं ड्राइवर। तो सभी ब्रह्मांड के नायक, सभी ब्रह्मांड के सम्राट, सभी ब्रह्मांड के संरचन करता, सभी ब्रह्मांड के कंट्रोलर, वो खुद क्या कर रहे हैं? एक सारथी का रोल निभा रहे हैं। तो भगवान रिनाउंस्ड है अपने पोजीशन से, भगवान बहुत आसक्त नहीं है। वो भगवान भक्त के लिए एक सारथी का भी रोल अदा कर सकते हैं। तो ये बतलाता है कि वो रिनाउंस्ड है। स्ट्रेंथ, आप सबको पता होगा, ये गोवर्धन लीला के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो भगवान ने अपनी बाईं उंगली से, बाएं हाथ की कानी उंगली को सबसे कमजोर कहा जाता है कि नहीं, तो उसे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। बड़े विशाल का गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने बाएं हाथ की कानी उंगली से 7 दिनों और 7 रातों तक उठाया था। तो ये दर्शाता है कि भगवान अत्यंत बलशाली है, उनके पास पूरा स्ट्रेंथ है, संपूर्ण बल, इज फुल इन ऑल स्ट्रेंथ। तो हमने ये समझा कि ये 6 चीजें संपूर्ण रूप से किसमें है? भगवान में है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण स्वयं है। तो क्या वो 6 चीजें हैं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वेल्थ यानी कि धन, फेम यानी कि ख्याति, ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, नॉलेज यानी ज्ञान, रिनंसिएशन यानी वैराग्य,
और स्ट्रेंथ यानी बल। तो ये 6 चीजें जिस व्यक्ति के अंदर फुल में है उसे भगवान कहते हैं। उन्हीं का उसी वही डेफिनेशन है भगवान का। यही डेफिनेशन पराशर मुनि ने दिया है। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो ये खुद एक अथॉरिटी है पराशर मुनि, जो पिता है व्यासदेव के, जैसा मैंने बताया। तो उन्होंने ये डिफिनेशन दिया है कि कौन है एक्चुअली में भगवान। ठीक है। ठीक है, तो और भी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है कि वही भगवान है। जैसे भागवतम में एक श्लोक है, ते चम सकलापम स कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान क्या है? कृष्ण ही वो स्रोत हैं, जितने भी अवतार हैं उनके। फिर ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की है भगवान की, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्म संहिता में वो ब्रह्म संहिता कहा गया है, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसमें कहा है उन्होंने, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो ईश्वर परम कौन? ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, परम ईश्वर मीन्स सुप्रीम कंट्रोलर। तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो कौन है? कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी ने भी इस चीज की पुष्टि की है, कंफर्मेशन की है कि कृष्ण ही भगवान है। तो यह चीज हमने डिस्कस किया कि कैसे पराशर मुनि 6 ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि कैसे 6 ऐश्वर्य फुल किसमें? भगवान में। और भी कई अथॉरिटीज बताते हैं, जैसे भागवतम में भी कहा गया है, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वो कृष्ण ही भगवान है। तो इस पर अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस पर यदि किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न, कोई प्रश्न है वो अनम्यूट करके हम पूछ सकते हैं। Anybody has any questions? Okay, so no questions, huh? So things are clear. Okay, so we'll move ahead. हम आगे चलेंगे। तो हम अगले श्लोक में जाएंगे, तीसरे श्लोक में। Just a minute, एक मिनट। जी, तो हम जाएंगे अब तीसरे श्लोक में। तो इस अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र। पृथा में कुंती का दूसरा नाम पृथा भी है। तो पृथा के पुत्र कौन है? अर्जुन। इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दौर्बल्यता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि इस हृदय दौर्बल्यता को त्यागो।
तो ये हृदय दौर्बल्यता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हृदय दौर्बल्यता एक ऐसी चीज है जो हमें वीक हार्टेड, जो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वीक हार्टेड, तो वीक हार्टेड बना देती है हमें। तो जब आपको पता है कि आपको क्या करना है लेकिन आप उसे कर नहीं पाते हैं, आपको पता है कि हमें यही चीज करनी चाहिए लेकिन आप उस चीज को कर नहीं पाते हैं, तो इसे हृदय दौर्बल्यता या वीकनेस ऑफ हार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि गिव अप दिस वीकनेस ऑफ हार्ट, इस हृदय दौर्बल्यता को छोड़ो। तो अर्जुन को यह बता रहे हैं, भगवान संबोधित कर रहे हैं कि वो अर्जुन जानता है कि क्या करना है मुझे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्ण ने, हृदय दुर्बलता, वीकनेस ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इस हृदय दौर्बल्यता को दूर करो, इसे छोड़ो, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय थे, तो एक क्षत्रिय के लिए हृदय दौर्बल्यता क्या है? अहिंसा, मीन्स हिंसा न करना, युद्ध न करना। क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो हिंसा करे और सामान्य लोगों की रक्षा करे। तो जब क्षत्रिय बोलने लगे कि मैं अहिंसा चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं हिंसा करने, इसका मतलब है कि वो वीक हार्टेड हो गया है, इसका मतलब है कि उसका हृदय दुर्बल हो गया है। तो इसीलिए भगवान उसे संबोधित कर रहे हैं कि ये हृदय दौर्बल्यता छोड़ो, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तो इस हृदय दुर्बल्यता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि कई बार हम लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? हृदय दौर्बल्यता। हमें मालूम है कि हाँ यही करना चाहिए, यही सही है, लेकिन हम कर नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट दैट, वी आर नॉट एबल टू डू आवर ड्यूटी। सो इसे बोलते हैं हृदय दौर्बल्यता। तो हृदय दौर्बल्यता को दूर कैसे किया जाए? तो हृदय दौर्बल्यता को दूर करने का एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है भगवान के नाम का जप करना, मंत्रा मेडिटेशन। तो इस जप करने से क्या होता है? हमें विल पावर आती है, हमें दृढ़ संकल्प आता है, दृढ़ निश्चय आता है। तो उस दृढ़ निश्चय से क्या होता है? वी कैन ओवरकम वीक हार्टेडनेस। हम जो हृदय की दौर्बल्यता है उसे ओवरकम कर सकते हैं, और जो हम करना चाहते हैं, जो हम जानते हैं कि सही है, वो कर पाएंगे। और मंत्र उच्चारण जप से क्या होता है? एक और चीज होती है कि जप हम यदि करेंगे तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है, मन नियंत्रण में आता है, और फिर हम जो प्लान अपने करते हैं उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कई बार हम प्लान को बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है? जब करने से माइंड कंट्रोल होता है, हमें विल पावर डेवलप होता है, विल पावर डेवलप करने से क्या होता है कि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो वरना क्या होता है, कई बार हमें ज्ञान तो होता है क्या करना है, लेकिन उसे हम अप्लाई नहीं कर पाते, उस ज्ञान का हम प्रयोग नहीं कर पाते। तो जब काफी सहायक है, जब हेल्प, चैंटिंग, डूइंग मंत्रा मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट इन ओवरकमिंग वीक हार्टेडनेस। तो वीक हार्टेडनेस हमने देखा, और हमने ये भी देखा कि वीक हार्टेडनेस को कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इस हृदय दौर्बल्यता को दूर किया जाए। ठीक है, तो फिर हम अगले श्लोक में जाएंगे। अर्जुन अर्जुन क्या कह रहे हैं कृष्ण को? हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पलट कर बाण चलाऊंगा। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं हमसे कि मैं कैसे चलाऊं, वो कारण दे रहे हैं। फिर अगले श्लोक में वो क्या बता रहे हैं कि ये महापुरुष जैसे भीष्म और द्रोण जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। इससे अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं और खाऊं। उन्हें मारने, उसे मारना मैं नहीं चाहता, भले ही ये सांसारिक लाभ की इच्छुक हो, किंतु वे गुरुजन है। यदि उनका वध होगा तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं अर्जुन? कि अर्जुन बोल रहे हैं कि वो तो महापुरुष मेरे गुरु हैं, तो उनको मारने से ही अच्छा ये है कि मैं भीख मांग कर जीऊं। उन्हें मारना बिल्कुल गलत होगा, मारना सही नहीं होगा। अर्जुन देखिए, तो उनकी हृदय दौर्बल्यता का प्रदर्शन
कर रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन हृदय ही इज बिकम वीक हार्टेड, वो हृदय से दुर्बल हो गए। तो ये सब लॉजिक और रीजन दे रहे हैं भगवान यहाँ। फिर अगला श्लोक में क्या कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो उसमें बेसिकली यही बता रहे हैं कि अर्जुन अब कंफ्यूज हो गए और वो यही बता रहे हैं कि भगवान को ये तर्क दे रहे हैं कि हम ये नहीं जानते कि क्या श्रेष्ठ है क्या गलत है, तो ये क्या हमें करना चाहिए, तो हम कैसे उनकी मृत्यु कर, हम युद्ध कैसे कर सकते हैं, मैं कैसे मार सकता हूँ, तो बेहतर है कि न युद्ध की जाए। तो ये सब श्लोक बता रहे अर्जुन की हृदय दौर्बल्यता को। फिर अगला श्लोक तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें क्या है, अर्जुन की समर्पण भाव दिखती है हमें। इट शोज द सरेंडर ऑफ अर्जुन। अर्जुन इज नाउ सरेंडरिंग टू कृष्णा। कृष्णा को क्या बोल रहे हैं अर्जुन, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में तो आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो और उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर अर्जुन शरणागत होते हैं किसके प्रति, कृष्ण के प्रति। तो इस भौतिक जगत में एक इम्पॉर्टेंट चीज देखने को या एक्सपीरियंस करने को है कि इस भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं कि हम न चाहते हुए भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। हम नहीं भी चाहते हैं तो प्रॉब्लम आते हैं, हम नहीं भी चाहते हैं तो एंजाइटी आती है इस दुनिया में। तो यह इस भौतिक जगत का नियम है, ये प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे आचार्य। इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में ये कह रहे हैं कि एसेंस यही है जो कहा है प्रभुपाद ने, एसेंस यही है कि इस वर्ल्ड में न चाहते हुए न जानते हुए भी दुख आते ही हैं। कभी लोग कहते हैं कि अरे अच्छे लोगों के साथ बुरा कैसा हो गया, वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, या हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। ऐसा बताते हैं प्रभुपाद कि इस जगत में ऐसा है कि न चाहते हुए भी न जानते हुए भी दुख आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं। जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद यहाँ पर। एक एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे एक जंगल में अपने आप आग लग जाती है, किसी को नहीं पता कैसे आग लगी, अपने आप आग लग जाती है। फॉरेस्ट फायर जिसे कहते हैं, कोई नहीं जानता है और किसी ने इच्छा भी नहीं की, तो उसका स्रोत क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन अपने आप उस जंगल में आग लग जाती है। घर्षण होती है पत्तों के बीच या लकड़ियों के बीच, और अपने आप। तो ऐसा होता है कभी कि फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं कि किसी ने न चाहा, किसी ने न जाना, उसका कारण क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आता। तो उसी प्रकार इस भौतिक जगत में मुश्किलें किस प्रकार आ जाती हैं, कभी भी आ जाती हैं, हमारे न चाहते हुए भी आ जाती हैं। तो यह इस भौतिक जगत का नेचर है, प्रकृति इस तरह का ये भौतिक जगत बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं प्रभुपाद कि कैसा ये नेचर है मेटल वर्ल्ड का, इस भौतिक जगत का। तो उसके बाद ये नेचर तो है भौतिक जगत का, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन भी उलझन में थे, वो परप्लेक्स वर कंफ्यूज्ड, इज नॉट क्लियर, वो एक निर्णय लेने में असमर्थ हो रहे थे। ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई मेरे सामने। द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, जो उन्हीं का वध करना पड़ रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, इन चीजों का सॉल्यूशन या इनसे निजात पाने के लिए उन्होंने कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रकार इस जगत में हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं,
अलग अलग कठिनाइयां आती हैं जिनको हम चाहते भी नहीं हैं, उस तरह की कठिनाइयों का सामना करने के लिए, उस कठिनाइयों से निकलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक गुरु का आश्रय लेना जरूरी है। जैसे अर्जुन ने लिया इस श्लोक में, किसको बनाया, कृष्ण को अपना गुरु बनाया। तो कृष्ण को अपना जिस प्रकार गुरु बनाया अर्जुन ने, उसी प्रकार हमें इस जीवन की परप्लेक्सिटीज, इस जीवन की जटिलता, इस जीवन की कठिनाइयों से दूर जाने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने, इसका उपाय निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन दर्शा रहे हैं इसके द्वारा कि हमें एक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो गुरु का आश्रय लेना चाहिए तो जरूरी है, लेकिन किस तरह के गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जैसे I'll share some slides, मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा आपके साथ, 1 2 3, तो इससे क्लियर होगा। जी, तो ये देखिए, ये है वैदिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो गुरु तो जीवन में अपनाना चाहिए, ये तो अर्जुन ने दिखा दिया हमें, लेकिन किस तरह के गुरु, प्रामाणिक गुरु। जैसे कि मैं इस स्लाइड में बताया कि एक उदाहरण, जैसे प्रोफेसर, तो कोई भी हम नॉलेज अर्न करना चाहते हैं, किसी तरह का ज्ञान, तो कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में किसी भी कॉलेज में नहीं जाते हैं, किसी ऑथराइज्ड कॉलेज में जाते हैं, है कि नहीं। जो भी कोई ऑथराइज्ड कॉलेज हो, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑथराइज्ड हो, तो किसी भी कॉलेज में हम नहीं देखते हैं, पहले वो चेक करते हैं कि उसकी ऑथराइजेशन है कि नहीं, वो प्रामाणिक है कि नहीं वो कॉलेज। और फिर क्या होता है, उस कॉलेज में प्रोफेसर से हम सुनते हैं। उसी तरह ऑथराइज्ड कॉलेज क्या है, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए एक परंपरा होनी चाहिए, एक प्रामाणिक परंपरा। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आगे जाकर भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्त। तो ये जो ज्ञान है, एक भगवत गीता का ज्ञान है, ऐसे जगह से लेनी चाहिए जो कि परंपरा में हो। जैसे परंपरा में कहने का मतलब, जैसे 4 प्रामाणिक परंपरा है। जैसे पहला है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है कुमार संप्रदाय, तीसरा है श्री संप्रदाय, और चौथा है रुद्र संप्रदाय। मैं फिर रिपीट करता हूँ, पहला है श्री संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, और चौथा है रुद्र संप्रदाय। इसी लेकर ये 4 संप्रदाय हैं जिससे हम ज्ञान ले सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। तो किससे ज्ञान लेना है, तो एक प्रामाणिक गुरु जो इस परंपरा में आते हैं, उनसे लेना चाहिए। तो जो हमारे संस्थापक या इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद है, वो ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। तो वो एक प्रामाणिक गुरु हैं जिनसे हम आध्यात्मिक ज्ञान या गीता का ज्ञान ले सकते हैं। जैसे देखिए, तो ऑथोराइज्ड कॉलेज मीन्स, देखिए दूसरा पॉइंट जो है, ऑथोराइज्ड कॉलेज, परंपरा और संप्रदाय। तो जिस प्रकार हम एक ऑथोराइज्ड कॉलेज में जाकर ज्ञान लेते हैं, नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट का, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान या भगवत गीता का ज्ञान हमें परंपरा में लेनी चाहिए। जो ऐसे गुरु से लेने चाहिए जो कि परंपरा में आते हों, किसी संप्रदाय से जुड़े हों, जो कि 4 संप्रदाय मैंने बताया आपको, ब्रह्म, कुमार, रुद्र और श्री संप्रदाय। तो इनसे जुड़े हों तो हम उनसे आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं। जैसे देखिए, एक प्रोफेसर भी है, पढ़ा रहा है, प्रोफेसर वन हु हैज हर्ड फ्रॉम हिज गुरु और आचार्य। तो देखिए, ये प्रोफेसर ने भी, ये बोनाफाइड प्रोफेसर, इस कॉलेज का प्रोफेसर, जैसे किसी ज्ञान को हम लेने जाते हैं तो उस प्रोफेसर से लेंगे हम ज्ञान जो कि इस कॉलेज के द्वारा ऑथोराइज्ड है। फिर हम बुक्स भी पढ़ेंगे तो ऑथोराइज्ड बुक्स पढ़ेंगे, जैसे भगवत गीता। भगवत गीता को हम पढ़ेंगे जो ऑथोराइज्ड है भगवत गीता, तो उसे हम पढ़ेंगे तो हमें सही मायने में लाभ होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम गुरु का, अगर हम आश्रय लें, किसी गुरु के पास जाए, तो ये हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार के गुरु हैं, क्या वो संप्रदाय में आते हैं, वो प्रामाणिक गुरु हैं कि नहीं, ऐसा हमें जानना चाहिए। क्योंकि आजकल भारत में देखा जाता है और विश्व में भी देखा जाता है कि कुछ चीटिंग गुरु भी होते हैं, जेन्युइन गुरु नहीं होते। जेन्युइन गुरु मीन्स जो परंपरा में आते हैं। कुछ फेक गुरु भी होते हैं, फेक मतलब चीटिंग गुरु, वो परंपरा में नहीं। जैसे आपने सुना होगा आप सभी ने, न्यूज में भी कभी कभी आता है, फेक गुरु हैं। हाँ, तो वो हमें चीट कर सकते हैं, वो चीट करते हैं। जिस तरह हम कॉलेज में जाते हैं, किसी भी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो प्रामाणिकता किसी भी चीज की जानना चाहते हैं कि प्रामाणिक है कि नहीं।
उसी प्रकार हम आध्यात्मिक ज्ञान अगर जानना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें ये पूछना चाहिए, यह पता करना चाहिए कि प्रामाणिक है कि नहीं। तो हमें जेन्युइन गुरु के पास जाना चाहिए। जेन्युइन गुरु कौन है? जो कि हमें लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में बता सके, भगवत गीता का ज्ञान दे सके। तो देखिए ये हमारे श्रील प्रभुपाद हैं, जो कि यहाँ देखिए ये श्रील प्रभुपाद जी हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये परंपरा में, जैसे देखिए इस चित्र में दिखाया गया कैसे परंपरा में ज्ञान आ रहा है। जैसे श्री कृष्ण है, फिर उनके नीचे ब्रह्मा जी हैं, फिर उनके नीचे नारद जी हैं। तो फिर कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, वही ज्ञान फिर नारद जी को दिया गया। फिर उसी तरह परंपरा में और भी आचार्यों को वही ज्ञान दिया गया। उसी ज्ञान को प्रभुपाद हमें हमारे ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है, श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि वो परंपरा में है। और कौन सी परंपरा में है? ब्रह्म संप्रदाय में। ब्रह्मा से जो नॉलेज आ रही है ब्रह्म नारद के थ्रू, जो कि ओरिजिनली श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं दी थी ब्रह्मा को, वो आ रही है। तो प्रभुपाद एक प्रामाणिक गुरु है। जो गुरु क्या बताता है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे मिले, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस लोग बताते हैं कभी कभी, लेकिन गुरु का असली उद्देश्य क्या है, गुरु का असली कर्तव्य क्या है? वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बताए या सही चीजों के बारे में बताए। जैसे हम इस भौतिक जगत से कैसे बाहर आ सकते हैं, जीवन में सही मायने में खुशी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक चीज आती है, कृपणा ब्राह्मण। कृपणा वो होता है जो चपल सुखों के पीछे भागता है तुरंत। अरे मुझे जॉब दिला दो, मुझे ये पास करा दो, वो पास करा दो, लोन दिला दो। तो गुरु के पास इन सब चीजों के लिए जाना जरूरी नहीं। गुरु ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चीजें देखे। तो कृपणा वो होता है जो शॉर्ट टर्म चीजों के लिए गुरु के पास जाता है। वो गुरु जेन्युइन वो नहीं होते। जेन्युइन गुरु वो होते हैं जो हमें सही आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में वास्तविक रूप से खुश रह सकते हैं, अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, धर्म का पालन कर सकते हैं। इस भौतिक जगत में शास्त्रों के द्वारा क्या बताया गया है, किस तरह इस जगत में जीना है, उन चीजों का ज्ञान हमें देता है। तो कृपणा वो होता है जो चपल सुख के पीछे भागता है, इमीडिएट प्लेजर्स, रन आफ्टर इमीडिएट प्लेजर्स एंड ही लुक्स फॉर अ चीटिंग गुरु। कि गुरु जी ये करा दीजिए, ये पास करा दीजिए, ये धन दिला दीजिए। तो उस तरह के गुरु क्या है? वो जेन्युइन गुरु नहीं है। और एक ब्राह्मण, एक कृपण होता है, एक ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखता है। वो ब्राह्मण एक जेन्युइन गुरु के पास जाता है, और जेन्युइन गुरु के पास जाता है और उससे ये सब चीजें की प्रश्न करता है, पूछता है। इंक्वायर्स फ्रॉम ए जेन्युइन गुरु हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, हाउ टू एक्ट इन धर्मा rather than seeking for immediate benefits। जैसा मैंने बताया अलग अलग चीजों के बारे में, लोन दिला दो, ये जॉब दिला दो, ये कर दो, इमीडिएट चीजों के पीछे में नहीं जाता। तो एक जेन्युइन गुरु के पास जाता है ब्राह्मण। तो हमें भी एक जेन्युइन गुरु के पास जाना चाहिए, हमें चीट नहीं होना चाहिए। लाइक चीटिंग गुरु, जैसा मैंने बताया कि चीटिंग गुरु के पास नहीं जाना, फेक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। वो फेक गुरु कैसे? वो ही इज आफ्टर नेम एंड फेम, ही हैज फॉलोअर्स, ही इज आफ्टर मनी, वो मनी के पीछे है। तो इस तरह के जेन्युइन गुरु, फेक गुरु से बचना चाहिए और हमें जेन्युइन गुरु के पास जाना चाहिए जो कि परंपरा में आते हैं, जो कि प्रामाणिक गुरु हैं। अब जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कि एक व्यक्ति, देखिए एक बच्चा रो रहा है। तो रो क्यों रहा है? क्योंकि वो अपने पिताजी से बिछड़ गया है, इज अ लॉस्ट चाइल्ड। तो इसको सही मायने में हेल्प कैसे कर सकते हैं? अब कोई कह सकता है इसे खाना दे दो, इसे कपड़े दे दो, इसे टॉफी दे दो, खुश हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सही में जो बेस्ट तरीका है इस व्यक्ति से इस बच्चे को हेल्प करने का, वो क्या है? उसके पिता के पास ले जाइए इस बच्चे को। अगर पिता के पास ले जाएंगे वापस, ये भूल चुका है अपना घर, ये पिता से दूर भटक चुका है, तो इसको पिता का रास्ता बता दीजिएगा, तो वो इस बच्चे के लिए बेस्ट होगा। न कि कुछ कपड़े देना, कुछ भोजन देना, कुछ लॉलीपॉप खिला देना, कुछ मिठाई दे देना इस बच्चे को, वो तो टेम्पररी सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर पिता के पास ले जाइए आप, तो क्या वो उसका भरण पोषण सही तरीके से करेगा? तो उसी प्रकार हम इस जीवन जगत में फंसे हुए हैं, परप्लेक्सिटीज में फंसे हुए हैं। तो हमें अगर अपने रियल फादर के पास पहुंचा दिया जाए, जो भगवान श्री कृष्ण है, तब हम रियली में बेनिफिट होंगे। और हम कैसे अपने रियल फादर के पास जा सकते हैं? वो वाया मीडिया क्या है, वो तरीका क्या है? वही तरीका जो अर्जुन यहाँ अपना रहे हैं। उन्होंने
गुरु को स्वीकार किया श्री कृष्ण के रूप में, तो उसी प्रकार हमें एक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। देन विल बी रियली बेनिफिटेड, तब हमें वास्तविक रूप में लाभ होगा। तो इसी तरह से ये जरूरी है कि हमें जेन्युइन गुरु के पास जाएं और फेक गुरु से बचें। ठीक है, तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। एक कहावत है कि दोज हु वांट टू बी चीटेड दे विल बी चीटेड, so they'll get cheating gurus. This world is full of cheaters and cheated. तो चीट होने वाले भी हैं, चीट करने वाले भी हैं। तो जो चीट होना चाहते हैं वो चीट हो जाएंगे चीटिंग गुरुज के द्वारा, फेक गुरुज के द्वारा। लेकिन जो जेन्युइन गुरु है उसके पास यदि हम जाएंगे तो हम चीट नहीं होंगे, हमें सही ज्ञान मिलेगा। तो यहां तक हम आज करेंगे, उसके बाद हम कुछ और कार्य करेंगे। तो यहां तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हम इससे आगे नहीं जाएंगे, हम कुछ और 5-10 मिनट कुछ प्रैक्टिकल चीजें करेंगे, लेकिन और हम आगे नहीं जाएंगे। हमने 7वें श्लोक तक आज डिस्कस किया, तो इससे आगे हम अब नहीं जाएंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके अभी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आई नॉट गो फर्दर, मैं यहीं पर मेरा रुकूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और अगली श्लोक अगले वर्ष हम अगले सेशन में लेंगे। In case anybody has any questions, they can ask, they can unmute themselves, they can ask directly. Actually मैं रिक्वेस्ट करूंगा, you ask directly, that will be good, interaction भी होगा। तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, मुझसे अगर कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। So for today we have stopped the session. अभी हम कुछ 10 मिनट के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे। We will not discuss भगवद गीता फर्दर, हम भगवद गीता और फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। So I'm waiting. If anybody has any questions, please ask. Today's session is as such over. Today's Bhagavad Gita session is as such over. ये आज का सेशन अभी तक। तो अभी कहीं जाइएगा मत, 10 मिनट और हम लेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सेशन करेंगे सभी के बेनिफिट के लिए। बट ऐसा जैसा मैंने बताया, विल नॉट कंटिन्यू भगवद गीता फर्दर। भगवद गीता के आगे के श्लोक हम आने वाले सेशंस में लेंगे। Anybody has any questions? Any more questions? Any questions related to what we have discussed today? जो हमने आज डिस्कस किया उससे रिलेटेड किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? लेट मी चेक इन द चैट बॉक्स, देखता हूँ। Okay, so we'll not have
nobody has questions. So what we'll do now, we have an important activity to be done. अभी एक महत्वपूर्ण काम करेंगे हम, बस 10-15 मिनट और लूंगा आपके. ओके, प्रीतम चतुर्वेदी टू एवरीवन. जस्ट मिनट. हाँ, तो आपका सवाल है प्रथम चतुर्वेदी का, हाउ टू कीप स्टेबल फेथ इन कृष्णा. ओके, सम टाइम आई हैव. ओके, तो प्रथम चतुर्वेदी का ये प्रश्न है कि हाउ टू कीप स्टेबल फेथ इन कृष्णा. स्टेबल फेथ कैसे रखें कृष्ण में. अच्छा प्रश्न है. तो स्टेबल फेथ रखने के लिए हमें उन लोगों से एसोसिएट करना पड़ेगा जिनका फेथ स्टेबल है. लाइक ऐसा कहा गया है कि फेथ के भी अलग अलग स्टेजेस हैं. जैसे शुरुआत में साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके कहा गया निष्ठा. तो निष्ठा एक ऐसी स्टेज है जहां पर फेथ शेक नहीं करता है. फेथ डजंट शेक. जैसा आपने लिखा है कि सम टाइम आई हैव, नॉट एवरी टाइम. सो ये नेचुरल है, ऐसा अननेचुरल नहीं है. तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब हम एक स्टेबल फेथ हो जाता है, स्टेडी फेथ हो जाता है कृष्ण पर. कि हाँ, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण जो कर रहे हैं मेरे साथ वो सही कह रहे हैं. ठीक है, तो वो जरूरी है. तो वो स्टेबल फेथ आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, वो डेवलप होगा. और भक्तों से हम, साधुओं से हम एसोसिएट करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे. जैसे कोई लाइफ में कुछ डाउट आए तो पूछना चाहिए. जो प्रैक्टिस हमें, जो तरीका हमें बताया गया उसे फॉलो करना चाहिए. तो उससे क्या होता है, हमारा फेथ बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है. और एक समय ऐसा आएगा, देन विल हैव स्टडी फेथ, देन विल नॉट, आवर फेथ विल नॉट शेक. सो इट्स अ प्रोसेस and will develop gradually more and more faith if we associate. हम एसोसिएट करेंगे कृष्ण के भक्तों के साथ. हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कोई कुछ हो रहा है तो कैसे हो रहा है. तो शास्त्रों को हम जानेंगे, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन को जानेंगे. शास्त्रों के पढ़ने से, एसोसिएशन से, इस तरह की चीजों से डिस्कस करने से, लोगों से पूछने से एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारा फेथ अनशेकेबल हो जाएगा. ये पहली चीज. दूसरी चीज है कि अगर हम जप करते हैं भगवान का, तो उससे क्या होता है कि हमारा हृदय भी शुद्ध होता है. और जितना हृदय शुद्ध होगा, द मोर द हार्ट विल बिकम प्योर, द मोर विल डेवलप faith. So that is also one of the symptoms by which we can check that whether we are increasing our faith or not. So one of the very important methods, एक बहुत ही ताकतवर या बलशाली तरीका है इस युग में भगवान के प्रति फेथ डेवलप करने का, जो कि है भगवान के नाम का जप करने का. तो मैंने बताया आपको, ये एसोसिएशन पर्सनली भी हो सकता है, सुन के भी हो सकता है. जैसे कहा जाता है वाणी एसोसिएशन, वापू एसोसिएशन. वाणी मीन्स बाय हियरिंग फ्रॉम पीपल, दोज हु हैव फेथ, दोज हु हैव नॉलेज, दोज हु हैव फेथ इन कृष्णा. And when we get time, we can also personally meet with them. So these are two ways of taking association. Second thing मैंने बताया, books are important. Having knowledge is, ज्ञान होना जरूरी है. क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करेंगे तो हमें श्रद्धा आएगी, विल गेट फेथ. So before acting we should know also how to act. And that act, how to act, how will you know? By reading scriptures, by hearing from those who have knowledge of scriptures. So ऐसे. So दूसरा मैंने बताया बी. और सी मैंने बताया चैंटिंग, जप करना. तो जप करने से भी हमारा फेथ बढ़ता है. तो ये एबीसी आप याद रख सकते हैं. ए फॉर एसोसिएशन. Association are of two types. One is by hearing, another is by personally meeting that person. B is books, reading books, or acquiring knowledge, real knowledge, bona fide knowledge.
जैसा मैंने बताया बोनाफाइड सोर्स से परंपरा से हमें प्राप्त करनी चाहिए नॉलेज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेन नॉलेज, हम नॉलेज अर्जन करें प्रामाणिक स्रोतों से। तो वो बुक्स हो गए, बुक्स में वो नॉलेज दिए हुए हैं, जैसा हम भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं भी अभी तक डिस्कस किया आपसे, तो प्रभुपाद की भगवत गीता से डिस्कस कर रहा हूँ, एक प्रामाणिक स्रोत से डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी हमारे क्या है, आचार्य हैं, उन्होंने भगवत गीता लिखी है हमारे लिए ताकि हम इसका लाभ उठा सकें। And C is chanting. Okay, so A, B, C you can remember. So then what will happen after certain point of time, you will develop a stable faith in Krishna, and then that faith will keep on increasing, and that will be a steady faith. Okay, so there are different levels of faith, there are different stages of faith, and the point जो आप लिख रहे हैं कि sometimes होता है कभी नहीं होता है, ये natural है. So don't get discouraged by that. Keep on practicing, keep on chanting like that. So follow ABC. Does that answer your question? प्रथम चतुर्वेदी जी, आपके सवाल का जवाब मिला आपको? Does this? Okay, देवांग मतालिया जी. How to avoid materialistic desires and sense gratification? प्रथम चतुर्वेदी जी. Okay, thank you. देवांग मतालिया जी का प्रश्न है how to avoid materialistic desires and sense gratification. Okay, good question. Materialistic desire कैसे avoid करें and sense gratification को कैसे avoid करें? So the process is the same which I discussed to Devang. Sorry, what is his name? Pratham ji. ABC, association, books and chanting. तो avoid materialistic desire कैसे करेंगे? You try to associate with those who are pure in desires. Try to avoid as much as possible people who have materialistic desire. You understand? Like people who talk about wrong things, don't try to associate with them. Otherwise, we may also develop that wrong desires. The Bhagavad Gita is a sloka which says, वो श्लोक क्या कहती है? संगात संजायते कामः. कहने का मतलब है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे उसी तरह के काम मीन्स डिजायर्स डेवलप करेंगे. तो ट्राई टू हैव योर एसोसिएशन विच इज प्रॉपर एज फार एज पॉसिबल. आप कुछ सुन सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं खाली समय में अपने, तो उससे क्या होगा कि आपका मटेरियलिस्टिक डिजायर कम होगा. और सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सो बाय again associating with devotees. One very good way of avoiding sense gratification is that you chant Hare Krishna. One very good. इससे क्या होगा? See, I'll tell you a very simple straightforward formula. Knowledge or books, they give you discrimination. Okay, and chanting, it gives you determination. I'll repeat, books give you discrimination. Okay, and chanting gives you determination. So आप सेंस ग्रेटिफिकेशन अवॉइड तब कर पाएंगे जब आपको डिटर्मिनेशन होगा. एक और श्लोक में बताता हूं उससे सेंस ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड करने का. एक श्लोक है भगवत गीता में, शायद आपने सुना होगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें हायर टेस्ट नहीं है, लोअर टेस्ट है हमारा. Because we have a tendency to enjoy, to seek pleasure. वो आनंद खोजने की हमें वो टेंडेंसी है. क्यों? क्योंकि हम सोल है. We have that pleasure seeking tendency. So what to do? Why we fall prey to sense gratification? Because we don't have a higher taste. So how will you get higher taste? By chanting, by associating with devotees, by reading. And chanting really helps a lot. So associating and keeping good association of devotees, chanting attentively, that helps in avoiding sense gratification. And even if you are midst of some distraction, you will get the strength to avoid that. No, मुझे नहीं करना है. I don't want to do. So how will you get that? As I told you, if you get higher taste, like मैं एक simple से example आपको देता हूँ. कोई बच्चा है, यदि वो मिट्टी खा रहा हो, बच्चे को मिट्टी खाने की आदत होती है कि नहीं, कभी कभी मिट्टियां खाता है, तो उसकी माँ क्या करती है, उसे मिठाई दे देती है, गुलाब जामुन मान लीजिए मिल जाए उससे, तो उससे क्या होगा? क्या वो मिट्टी खाएगा? बच्चा मिट्टी नहीं खाएगा.
क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसे गुलाब जामुन मिल गया है। क्यों? क्योंकि उसे एक हायर टेस्ट मिल गया है। तो वही मैं बताना चाह रहा था हायर टेस्ट से कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य तेन रसवर्जम रसोक्तस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते मींस ही हैज गॉट अ हायर टेस्ट। सो व्हेन वन हैज गॉट अ हायर टेस्ट वन कैन गिव अप द लोअर टेस्ट। जैसे ये बच्चा मिट्टी खा रहा था अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, आप कह सकते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, तो उसे अब गुलाब जामुन मिल गया है तो उस मिट्टी छोड़ देगा और गुलाब जामुन खाएगा बिकॉज ही हैज गॉट अ हायर टेस्ट. So by getting higher taste, we can give up the lower taste. And higher taste also gives you the determination to tolerate provoking situation. जो higher taste मिलेगा तो उससे क्या होगा, अगर आप sense gratification के लिए जो अंदर से आती है provocation जो कहते हैं, उसको भी आप tolerate कर पाएंगे. So this principle of higher taste is very important. So दोनों चीजें इससे avoid हो सकती हैं. Materialistic desire also, sense gratification also. So try to avoid bad association or materialistic association as much as possible, and we should put our endeavor in the direction of controlling our senses. Okay, how to control our senses? Chant Hare Krishna nicely, read, because if you read, your intelligence will become sharpened. You will come to know what to do, what not to do. And if you know what to do, what not to do in your day-to-day life, then you can apply. And how to apply? What will give you the strength to apply? We discussed earlier. मैंने डिस्कस किया कि अर्जुन को भी हृदय दौर्बल्य हो गया था, तो हृदय दौर्बल्य के समय मैंने क्या डिस्कस किया, क्या व्हाट हेल्प्स अ लॉट टू ओवरकम हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ हार्ट? चैंटिंग. ओके, सो इज दैट क्लियर? देवांग मतालिया जी, डज दिस आंसर योर क्वेश्चंस और यू हैव एनीथिंग एल्स टू आस्क? इज दैट ओके? ओके, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन? किसी और को कोई प्रश्न है? किसी को और कोई प्रश्न नहीं है तो हम 10 मिनट और लेंगे. We'll do some session, practical session, meditation session today. We'll start it. If anybody has any question, I'm waiting. You can post in the chat. Otherwise, we'll start today our meditation session. Any other questions? लगता है नहीं है कोई क्वेश्चन. ओके, सो हम आज का अपना मेडिटेशन सेशन शुरू करेंगे. ठीक है, तो प्लीज पे अटेंशन. लोग टेंशन कीजिए. तो आज से हम, जैसा मैंने बताया अभी आज सेशन में, कि हृदय दौर्बल्य और वीकनेस ऑफ हार्ट को कैसे दूर कर सकते हैं, तो जप करके. तो जब से हमें क्या मिलेगा? We'll get the विल पावर. तो विल पावर से क्या होगा कि हम अपने वीकनेस ऑफ हार्ट को ओवरकम कर सकते हैं. और जैसा क्वेश्चंस किसी ने पूछा भी कि हाउ टू अवॉइड मेटलिस्टिक डिजायर एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट पोटेंट, बहुत ही इस कलयुग में विशेष करके ये भगवान के नाम के जप की विशेष महिमा है. इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी इफेक्टिव इन दिस एज ऑफ कली. सो हम आज उस मंत्रा मेडिटेशन को शुरू करेंगे. तो हम क्या करेंगे कि हम आज 10 या 15 मिनट एक मंत्र जप करेंगे. तो एक मंत्र कैसे जप करेंगे हम आपको बता देते हैं. तो सभी के पास माला है, जप माला है, जहां पर आप रहते हैं, जहां भी हो, जो भी अटेंड कर रहे हैं सेशन को, अगर आपके पास जप माला है तो आप जप माला में कर सकते हैं. क्या सभी के पास है जप माला? यू कैन अनम्यूट, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं. मींस आई वांट टू नो वेदर एवरीबॉडी हैज जप माला और नॉट. है, बहुत अच्छी बात है. तो प्रथम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं हाँ जी है, बहुत अच्छी बात है. तो जप माला है आपके पास? किसी कोई है ऐसे जिनके पास नहीं है जप माला, या सभी के पास है? अगर सभी के पास है तो आप ला सकते हैं. एनीबॉडी इज देयर? कोई है ऐसा जिनके पास अब घर में जप माला नहीं है,
जपमाला जिनमें 108 वो मालाएं होती हैं, सभी के पास है माला? कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके पास माला नहीं है घर में? सर मेरे पास नहीं है। ओके ठीक है रागिनी जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक मैं तरीका बताता हूँ, जिनके पास माला है वो अपनी माला ले आए, और जिनके पास माला नहीं है उनके पास, उनके लिए हम एक तरीका बताते हैं। वो हाथों पर भी जप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, ये आपकी 4 उंगलियां हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक मंत्र बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। अभी करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, जब शुरू करूंगा तो मैं बता दूंगा, फिर से आपको एक स्लाइड दिखा दूंगा, ठीक है, मैं बस समझा रहा हूँ। तो हम एक मंत्र करेंगे, उसके बाद हम हरे कृष्ण मंत्र का जप शुरू करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो हरे कृष्ण महामंत्र आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ किस तरह उंगलियों पर इसका जप कर सकते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र, जो ये एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप हम आज 108 बार करेंगे। तो 108 बार करेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स लगेगा हमें। तो आज हम एक माला करेंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे। तो कैसे करना है कि आप जिनके पास माला नहीं है उनको मैं बता देता हूँ तरीका। जैसे ये 4 उंगलियां ले लेते हैं हम, ये 4 उंगलियां हैं, तो हर उंगली में सबसे पहले सबसे नीचे हमने यहाँ से शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बीच वाली जो रेखा है लाइन पर, उसमें हमने हाथ रखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक और ऊपर लाइन है, उस पर भी हमने हाथ रखा और बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह हमारी कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं। तो 4 उंगलियों में ऐसा हम करेंगे, तो एक उंगली में 3 बार, इसी तरह एक उंगली में हमने 3 बार किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरह दूसरी उंगली में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा हर एक उंगली पर हमने कितने बार मंत्र किया? एक उंगली पर 3 बार, एक बार ये नीचे, बीच में और सबसे ऊपर। 3 रेखाएं आपको दिख रही होंगी उंगलियों में, मतलब 3 जगह है, 3 फोल्डिंग्स है, जो तो इस जगह 3 लाइंस है। तो इस तरह 4 उंगली, तो इस तरह एक उंगली पर हमने कितने बार महामंत्र कर लिए? 3 बार। दूसरी उंगलियों पर कितना किया? 3 बार। इसी तरह चौथी पर 3 और छोटी उंगली पर भी 3 बार। तो इसी तरह 4 उंगलियों पर हमने कितने बार कितने नाम जप लिए? 12 बार वो मंत्र जप लिए, ठीक है। तो अगर हम 12 बार जप लेंगे तो फिर हम यहाँ पर एक बाएं हाथ जो है आपकी, जो मेरी बाएं हाथ है, उसमें एक आप काउंटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप 12 बार जप लेंगे इस उंगली से, जो उंगलियां यूज करने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो जब हम काउंटर लगा लेंगे, तो जैसे एक बार 12 बार हमने इस हाथ पे जप लिया जैसा मैंने बताया, तो उसके बाद आप यहाँ पर एक उंगली लगा दीजिए कि मेरी 12 माला एक बार हो गई। फिर उसी उसी तरह इस उंगली पर आइए, फिर आप उसी पिछले बार के प्रकार से आप कैसे कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो इसी प्रकार आप 4 उंगलियों पर दोबारा कीजिए, ठीक है। तो इस बार क्या हो गया? 12, और फिर आप इसी 4 उंगलियों पे दोबारा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। जब 24 हो जाए तो आप यहाँ पर दूसरा काउंट कर लीजिए। तो पहला काउंटर, ये लेफ्ट हैंड का जो हैंड है, 3 उंगलियां हम है, 3 उंगलियां लेंगे, वो काउंटर की तरह काम करेंगे। काउंटर जानते हैं, जो गिनती करती है। तो इस तरह आप कीजिए, तो काउंटर की तरह काम करेंगे। तो जैसे आपने 12 माला हो गए तो एक काउंटर, उसी उसी तरह इस हाथ में फिर और 12 माला होंगे तो कितने होंगे? 24। तो ये दूसरा काउंटर। फिर अगर फिर 12 कर लिया तो आपने 36 हो जाएंगे, तो 36 हो गए तो तीसरा काउंटर। तो इसी तरह 3 उंगलियों पर करते जाएंगे आप, तो कितना हो गया? 12 गुने 9, 9 बार काउंट करेंगे तो आपके 108 माला हो जाएंगी। क्लियर है? इस तरह इस बाएं हाथ की उंगली को, जो मेरी बाएं हाथ है, उसको हमने एज अ काउंटर यूज किया और इस पर हम जप कर रहे हैं। तो इन 4 उंगलियों पर हम हर एक उंगली पर 3 बार वो मंत्र जप करेंगे, तो 4 उंगलियों पर कितने हो गए? 12 बार। और उसी को हम 9 बार करेंगे
तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्लियर है रागिनी जी आपको, और जो जिनके पास भी माला नहीं है, समझ गए? इज इट क्लियर रागिनी जी और जो भी है जिनके पास माला है उनकी कोई दिक्कत नहीं, जो उनके पास 108 बीट होंगे। ठीक है, समझ गए हाथ पर कैसे करना है कि नहीं समझे? ठीक है, और ठीक है तो हाथ पर आप कर सकती हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब अपना 10 या 15 मिनट का जपा सेशन। तो जिनके पास है, ओके जी, ठीक है, सब समझ गए। ठीक है, यहाँ कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और आप म्यूट करके रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी जो है उसको म्यूट करके रखिए, नहीं तो आपकी बैकग्राउंड की आवाज सुनाई देगी। आप म्यूट करके खुद जप कीजिए। जप करने का तरीका कैसे करना है मैं बता दूंगा। जिनके पास माला है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो ले आइए अपने पास अभी माला। हम शुरू करेंगे अब, तो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको जप करने की पद्धति, जप करने का तरीका बताता हूँ। जप करने का तरीका ये है, देखिए, हाँ, आप म्यूट कर लें, किन्हीं की आवाज आ रही है तो आप कृपया म्यूट कर लें। तो हम कैसे करेंगे जब, सबसे पहले हम ये मंत्र करेंगे। ये मंत्र हम एक बार बोलेंगे। ये मंत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे। तो इस मंत्र का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसा है हम बता देते हैं आपको। इसको ऐसे पढ़ेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ये शायद ये श्री जो लिखा है ये ग्रीक प्रीफिक्स है, ग्रीक अल्फाबेट है शायद, इसलिए वो SRI नहीं लिखा है, लेकिन ये श्री है। मैं फिर से भी दोहरा देता हूँ, यह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पहला है। तो इस मंत्र को एक बार बोलना है। ठीक है, तो जब हम शुरू करेंगे हरे कृष्ण मंत्र जप करना, उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंत्र शुरुआत कैसे करेंगे, ये मंत्र से। इस मंत्र को एक बार बोलना है। उसके बाद देखिए, ये हरे कृष्ण मंत्र है। जैसे एक मंत्र कैसे हुआ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र हुआ। तो ये एक पूरा मंत्र, इसी तरह इस मंत्र को हमको 108 बार करने हैं। ठीक है, तो 108 बार अपनी जप माला पर 108 मंत्र करने हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बार हुआ। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 2 बार हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह 3 बार हुआ। तो इसी तरह हमें 108 बार ये मंत्र करना है। लेकिन ये मंत्र हमको शुरुआत करने से पहले ये मंत्र करना है। ये मंत्र को सिर्फ एक बार ही बोलना है। ये मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो हरे कृष्ण मंत्र को शुरू करने से पहले ये मंत्र बोलेंगे। तो हम अब अपना मेडिटेशन सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके सामने है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर कब कैसे करना है? We'll chant one round. One round means we'll chant 108 times the Hare Krishna mantra. One mantra means Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो एक मंत्र ये है। तो ये मंत्र में करेंगे 108 बार। उससे पहले ये मंत्र जो हमने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसे हम एक बार करेंगे। तो सभी को क्लियर है? Is it clear to everyone? So we'll spend some time now chanting this mantra. 10 to 15 minutes maximum it will take, and then we'll wind up today's session. So हम आज का सेशन इसके बाद आज विराम देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल है। जितना भी थ्योरी हमने डिस्कस किया वो थ्योरी था, अब ये प्रैक्टिकल है। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से प्रैक्टिकल है। तो जितना भी हमने डिस्कस किया अभी तक थ्योरी, उसका वो थ्योरी था। अभी थ्योरी का एक एप्लीकेशन पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पार्ट है। तो बिफोर आई पुट द स्लाइड अगेन, मैं स्लाइड फिर से पुट करूं उससे पहले सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन हाउ टू चैंट? If anybody has to ask anything, you can ask. Otherwise, we'll start. हाँ, हम पूछ
सबको क्लियर है? सो विल नाउ start doing our mantra meditation. Is it clear to everyone? Anybody has any questions? Clear? Yes. At least everyone can put a yes. सबको क्लियर है? How to chant one round of हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र? Is it clear? रागिनी जी आपको क्लियर है? देवांग मतालिया जी आपको क्लियर है? सबको क्लियर है कैसे करना है? ओके ओके, ठीक है। तो एवरीबॉडी इज क्लियर, देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते, म्यूट कर सकते हैं, सॉरी म्यूट कर सकते हैं, म्यूट रख सकते हैं अपने आप को। एंड विल यू कैन चैंट ऑन योर बीट्स इफ यू हैव, अपने बीट पर चैंट कर सकते हैं, या जैसा मैंने उंगलियों पर बताया जप करने के लिए, उस पर जप, उस प्रकार से जप कर सकते हैं। तो हम आज एक राउंड करेंगे, यानी 108 बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं और जप कर सकते हैं, मैं भी करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो आप लोग जप कर सकते हैं एक साथ। तो मैं शुरू करूंगा, तो जैसा मैंने बताया मैं फिर वो स्लाइड रख देता हूँ आपके सामने ताकि आप जप कर सकें, ठीक है? तो तो ये स्लाइड है हमारा, ये स्लाइड है, हाँ। इसे एक बार बोलना है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसे ये पूरे को एक बार बोलना है, फिर आप जप कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट नाउ, वी ऑल विल स्टार्ट चैंटिंग एंड डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट स्पीड्स, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया था कि चैंटिंग करना कैसे है। तो चैंटिंग करने में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हरे कृष्ण मंत्र और ये मंत्र भी बोलेंगे तो शुड चैंट विथ कंसंट्रेशन, जितना भी कंसंट्रेशन पॉसिबल हो उससे करें। यू शुड ट्राई टू हियर द मंत्र, इस मंत्र को जितना ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं सुनने का प्रयास करें, और हर एक मंत्र को डिस्टिंक्टिवली प्रोनाउंस करें, ठीक है? जैसे ये है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जैसा हमने इसको डिस्टिंक्टिवली अलग अलग किया, उसी प्रकार जो अगला ये मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, उसको हम डिस्टिंक्टिवली प्रोनाउंस, डिस्टिंक्टिवली क्लियर रूप से उच्चारण करें, स्पष्ट रूप से उच्चारण करें इस मंत्र का, और उसको सुनने, उसको ध्यान पूर्वक सुने, हाँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। तो हम अब शुरू करेंगे अपना मंत्र, आप हमारे साथ शुरू करिए। सो अगेन I repeat that you should chant attentively, chant, hear the mantra, that will, then will benefit the most. Okay, then we'll start now. So इसे एक बार करें, then we can start. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram. Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna. Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Ram. Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Hare. आप सभी 108 कर लीजिएगा, तब कम से कम 108 आप सभी करिए। 108 बार ये नाम जप की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna. Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare.
आप सभी ने कर लिया 108 बार? होप 10 मिनट 15 मिनट हो गए। दैट मच टाइम ये तो पर्याप्त है। जितना अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लग सकता है, लेकिन 108 एक मंत्र एक माला जरूर कीजिए। तो सभी का हो गया या स्टिल सम चैंटिंग? एवरीवन? हाँ सर, हो गया। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। सर ये वो वाइल्ड चैंटिंग सर, ऐसा नींद जैसा क्यों फील होता है सर? हाँ, थोड़ा हमारा मन वैसा है, कलयुग में मन थोड़ा विचलित रहता है, तो आप प्रयास कीजिए, वो नॉर्मल है, नींद के जैसा लगेगा, वो तमोगुण के कारण होता है। अभी जैसे अभी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, ठीक है, कर रही थी, जी। ठीक है, हाँ। तो बीच में नींद जैसा क्यों आने लगता है सर? नींद जैसा लगता है क्यों? सुबह हाँ, वो मॉर्निंग में तमोगुण भी जो उठते, सुबह में जी भी जी करते हैं तो वैसा ही होता है सर। 4 o'clock उठती हूँ, तो सुबह में भी मैं 15 मिनट चैंटिंग करती हूँ, तो जी। उस वक्त भी वैसा ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, रात में आप पर्याप्त नींद ले, ये जरूरी है। अगर आप पर्याप्त नींद न ले रही हैं, रात में आप मान लीजिए देर से सोती हैं, लेकिन आप 4 बजे सुबह उठ जाती हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है जब करने में। ये नींद जरूरी है, क्योंकि ध्यान जब के समय में ध्यान करना जरूरी है। ध्यान नहीं करेंगे तो फिर मैं थोड़ा एकाग्र होना जरूरी है। तो अगर हम नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। सर हम स्कूल में तो आप पढ़ाते हैं सर। जी जी जी। हो सर, तो हाँ जी। सुबह 4 बजे उठना रहता है मुझे, स्कूल जाना रहता है, तो 15 मिनट मैं उठते के साथ मैं पहले चैंटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं बेड पर से उठती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। चैंटिंग करने के दौरान मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद नहीं आए, ठीक है ना। हम्म, 8 घंटे हम्म। लेने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि मंत्र के दौरान है ना, नींद आने लगता है। लगातार लगातार 15 मिनट कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता है, बीच में डगमगा जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? उसका कोई कारण? हाँ, तो आप ये प्रयास कीजिए कि आप जैसा आप बता रही 8 घंटे नींद पर्याप्त मात्रा में लेती है, फिर भी आपको सुबह कभी कभी नींद आता है, ऐसा बोला आपने? हाँ, चैंटिंग के दौरान सर। हाँ, चैंटिंग के दौरान। तो ये चैंटिंग पहले तो आप ये प्रयास कर सकती हैं कि आप खाने के तुरंत पहले ना क्षमा कीजिएगा, सोने के पहले तुरंत पहले ना खाएं। जैसे आप कभी कभी हमारी आदत है, मेरी भी आदत थी कि मतलब खाने के तुरंत बाद, जैसे हम 9 बजे सोने वाले हैं तो हम 8 साढ़े 8 9 बजे खाते हैं फिर सो जाते हैं। तो ऐसा करना अच्छा नहीं है, क्योंकि खाने के और सोने में फर्क होना चाहिए कुछ 2.5-3 घंटे का। बेस्ट है कि आप 6 या 7 बजे शाम में खा लें, ताकि भोजन को पचने का कुछ समय मिल जाए, और फिर रात में जब आप सोए तो आप सो सके ठीक से। नहीं तो क्या होता है, आप खाने से पहले सोने से पहले जस्ट खाएंगे तो क्या होगा, वो सोने के समय आपकी पाचन क्रिया चलती रहेगी, तो उसके लिए भी शरीर को वो एक्टिविटीज होती रहेंगी शरीर में, तो आपका नींद वो डीप स्लीप नहीं होगा। तो ये आप सबसे पहले की प्रयास कर सकती हैं कि आप सोने और खाने में एक गैप रखें, एक अच्छा खासा गैप। ज्यादा 7 या 7:30 बजे तक खा लें। यदि आप 9-10 बजे, जैसे आपने बताया आप सो जाती है, तो 10 बजे आप सोती हैं, तो मान लिया जाए तो 7 बजे तक आप खा लें। ये अच्छा है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। तो उससे क्या होता है, हमारी नींद भी डीप होती है और सुबह हम फ्रेश महसूस करते हैं। और जहां तक ये पहली बात हुई, जहां तक जब करने की बात है, तो जब के समय माइंड भागेगा, वो माइंड का नेचर है, या तो निश्चलति मनः चंचला स्थिरम। तो माइंड चंचल है, मन है, भागेगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ततो ततो नियम ये आत्म एवं नयम वसेत। कहने का मतलब है कि मन भागेगा, लेकिन अर्जुन आप उसे बार बार लाओ, इसी को तो प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जब करेंगे तो शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन आप अभ्यास करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो क्या होगा, आपका मन स्थिर होता जाएगा। ये सब प्रैक्टिस भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यास है तो कौनते, अभ्यास करो अर्जुन। जब मन विचलित होता है तो वो नेचुरल है, क्योंकि हमारे अंदर भी अशुद्धता है अभी, हम उतने शुद्ध नहीं है कि हम जप में एकदम तन्मयता के साथ जप कर सके। लेकिन हाँ, जब करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, मन पे नियंत्रण होगा। हाँ, हम प्रैक्टिस करेंगे तो जप में हमारी और रुचि बढ़ेगी, हमारा ध्यान भी और बढ़ेगा, तो ऐसा होगा। और सुबह उठ के एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और सजेशन देना चाहूंगा कि यदि आपको पॉसिबल हो तो सुबह आप उठकर, अगर आपकी क्लियरिंग हो जाती है, आप उसके बाद स्नान करके आप जप करें, तो वो
बेस्ट होगा। ऐसे जप करने के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ट है कि आप स्नान करके जप करें। उससे क्या होता है कि आप सत्य गुण में आ जाते हैं, और सत्य गुण में आती है तो आपको ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आध्यात्मिक कार्य है करना आसान हो जाता है, और माइंड को चीजों को एब्सॉर्ब करना सुबह में आसान होता है। सुबह में सत्य गुण में आप स्नान करके आप सत्य गुण में जप करेंगी तो आपका जप और भी इफेक्टिव होगा। नहीं तो अगर आप सुबह सीधे उठकर बिना स्नान किए जप करेंगे तो आप तमोगुण में होती है उस समय शास्त्रों के हिसाब से। तो तमोगुण का क्या है लक्षण, जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आलस्य और निद्रा, मीन्स आलस्य लेजीनेस और निद्रा स्लीप, तो ये सब चीज तमोगुण का है। तो अगर हो सके तो बेस्ट होगा कि आप सुबह उठकर आप स्नान करके आप भगवान का नाम लें, वो तो उत्कृष्ट सबसे अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपका मन विचलित कम होगा, आपको नींद भी कम आएगी, और आप जब भी अच्छे से कर सकेंगे। तो सत्य गुण एक बहुत ही अच्छा गुण है जिसमें आप आध्यात्मिक कार्य कर सकें। और बहुत अच्छी बात है आप 4 बजे सुबह उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है कि 1.5 घंटे पहले, सूर्योदय के पहले ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आपको मालूम होगा शायद। तो उस समय आध्यात्मिक कार्य हम करें तो उससे सबसे ज्यादा लाभ होता है हमें। तो आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये है, तो जब करने के समय नींद आ सकती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग क्या बोलते हैं वो लाइफ एयर्स बोलते हैं, वात कफ वात पित्त, अलग अलग लोगों का अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है शरीर का। जैसे मैंने देखा है कि मुझे उतनी नींद नहीं आती जब करने के समय, लेकिन भक्तों को देखा हूँ कि उनको ज्यादा नींद आती है, किसी को मुझे कुछ और इशू आती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग शरीर होता है, लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि आप अपना प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो अपने तरफ से हम यह प्रयास कर सकते हैं कि अपने तरफ से हम जल्दी सोएं, जितना जल्दी हो सके, खाने और सोने के बीच में गैप रखें, जिससे हमारा पाचन क्रिया सही हो। जाके खाने के बाद 2-2.5 घंटे हमें समय मिले पाचन क्रिया को, और हम सोए तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो स्वप्न भी आ सकते हैं उस समय, क्योंकि पाचन क्रिया चल रही है, बॉडी, हम तो सो रहे हैं लेकिन बॉडी अंदर में अपना काम कर रही है, तो स्लीप हमें अच्छे से डीप स्लीप आएगी नहीं। तो ये मेरा एक सजेशन है आपको। दूसरा है कि अगर आप सुबह उठकर स्नान करके करें तो ये अच्छा रहेगा। तो ये मेरा कुछ सजेशन है। और जितना जो भी है, अगर आपको बैठकर थोड़ी नींद आ रही है तो उठ सकते हैं, उठ कर जब कर सकते हैं जी। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब में, जैसा मैंने बताया पहले भी, ध्यान पूर्वक सुनना, क्लियरली स्पष्ट उच्चारण करना और ध्यान पूर्वक उस मंत्र को सुनना, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको नींद आ रही है, नींद मतलब कंट्रोल से बाहर है, आप बैठ रहे हैं, आपको बार बार नींद आ रही है, तो आप क्या कर सकती है, उठ सकती है या कुर्सी पर बैठ सकती है। तो सिद्धांत यही है, प्रिंसिपल यही कि आप ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ये सिद्धांत। सर इसी 7 बजे बस आती है, 7 बजे बस आती है, 6 बजे उठते हैं, घर का काम रहता है, झाड़ू लगाना, फिर खाना बनाना, बच्चे के लिए, दादी के लिए खाना बनाकर जाना पड़ता है स्कूल। ऐसे में मुझे सारा काम करना होता है, इसलिए पहले भगवान का नाम लेती हूँ, उसके बाद बेड पर से उठती हूँ, फिर काम में लगती हूँ। जी ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो चलेगा, आप प्रयास कीजिए। सुबह उठती हैं तो बहुत अच्छी बात है, सुबह उठ के भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद अपने कार्य कीजिए, अच्छी बात है। कार्य तो करना ही है, भगवान कहते ही, तो दोनों करना है, आध्यात्मिक कार्य भी करना है और अपने जो गृहिणी के कार्य हैं वो भी करने हैं। तो अच्छा है। तो आपका जो आपने जो प्रश्न पूछा, नींद आती है और वो, वो क्लियर है। खाने में वही गलती करती थी, आपने जैसा बताया। मैं 10 बजे सोती हूँ, मैं खाती हूँ, उसके बाद आदत जाती हूँ, इस वजह से ऐसा होता होगा। समझ में आ गया। प्रयास करें अपना शेड्यूल थोड़ा और एडजस्ट करें, अच्छा रहेगा। जो क्या है ना, मुझे बनाना होगा, सही रूटीन बनाना होगा प्रयास खाने का। जी 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 समझ में आ गया सर। जी, धन्यवाद। किसी को और कुछ बोलना है क्या, किसी को और कुछ इसके बारे में डिस्कस करना है? नहीं तो हम यहाँ पर आज का सेशन एंड करेंगे। तो आप सभी का, anybody has anything else to say, otherwise we'll close the session today। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्रतिदिन इसी तरह जप कीजिए। हाँ, ये जप में काफी बल है। जब इस युग में जप काफी महत्वपूर्ण चीज बताया गया, महत्वपूर्ण वे ऑफ मेडिटेशन बताया, ध्यान करने का तरीका इस युग में। कहा गया कलो तदहरि कीर्तनात् कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाद यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्। तो कलो तदहरि कीर्तनात् मीन्स कलयुग में कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन और जप करना, ये युग धर्म है। ये काफी इफेक्टिव मेथड, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर दिस एज ऑफ कली।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैंटिंग बहुत हेल्पफुल है। तो जैसा हमने आज किया, चैंटिंग सेशन किया, उसी तरह आप प्रतिदिन प्रयास कीजिए, कम से कम 1 माला कीजिए आप लोग, इससे काफी हेल्प मिलेगा। और अपनी आवश्यकता और क्षमता के हिसाब से आप बढ़ा भी सकते हैं, बट चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। जो भी आपने आज क्वेश्चंस पूछे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो उनमें एक चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैंटिंग करना। चैंटिंग के कई लाभ है, विल डिस्कस दैट इन फर्दर सेशंस आल्सो। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यू प्लीज चैंट रेगुलरली, ओके, एटलीस्ट 1 राउंड, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट योर एक्टिविटीज, और इफ नॉट पॉसिबल नहीं है तो फिर शाम में भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, ठीक है। तो हम आज इस सेशन को यही एंड करते हैं। एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? किसी को और को कुछ कहना है जब के बारे में या कुछ? ठीक है, ओके ओके। तो धन्यवाद आप सभी का आज के सेशन में आने के लिए। हम यही सेशन को एंड करते हैं। तो प्लीज कम अगेन, आप फिर आइए अगले संडे सेम टाइम, ठीक है। यू विल बी अगेन नोटिफाइड, रिमाइंडेड, ठीक है। तो आप लोग आइए और भगवद गीता का लाभ उठाइए, भगवान के नाम के जप का लाभ उठाइए। हरे कृष्ण।